बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़ालसे के शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी है। फ़ालसा मैंने लिया है 1 पाव, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फ़ालसे को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है। चीनी मैंने ली है 3 टेबल स्पून, काला नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद नमक लिया है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। इसके अलावा मैंने पानी लिया है, ठंडा पानी आपको लेना है। एक जग, ब्लेंडर जग के अंदर मैंने फ़ालसा डाल दिया है, साथ ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है, काला नमक और सफ़ेद नमक। मैंने साथ में गाइस बर्फ़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने हाफ़ गिलास पानी लेना है। इसमें पानी आपको यहाँ पर कम इस्तेमाल करना है, एक साथ ज़्यादा पानी ना डाला करें। कोई भी चीज़ आप ब्लेंड करें तो आप उसमें पहले कम पानी डालें, उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से चीज़ ब्लेंड हो जाती है। हमने इसको तब तक ब्लेंड करना है कि गुठली और इसका पल्प अलहदा हो जाए। फ़ालसे को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने एक जग लिया है और साथ ही एक छलनी लेंगे, जिसकी मदद से हमने इसके पल्प को छान लेना है। अगर आपके पास ये वाली छलनी मौजूद नहीं है तो आप चाय वाली जो बड़ी छलनी होती है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ालसे के पल्प को मैंने छलनी में निकाल लिया। अब चम्मच की मदद से हम इसको छान लेंगे। चूँकि ये गाढ़ा है और इस तरह से छाना नहीं जाएगा, तो इसलिए आप चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते जाएं और इसे अच्छी तरह से छान लें। अब हम इसे वापस जग में डालेंगे और जितना पानी हमें चाहिए जूस बनाने के लिए उतना पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे दोबारा से हिला लेंगे। जो इसकी गाइस ज़्यादा गुठलियाँ होंगी वो नीचे ही बैठ जाएंगी इस दौरान ही। दोबारा से हम इसको छान लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं चीनी साथ में नहीं डालते, तो अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा ईजी रहता है। एक साथ में ही आपकी सारी चीज़ें डल जाती हैं और आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपने इसे दोबारा छान लेना है। देखें गुठलियाँ नीचे बैठ गई हैं। अब हम फिर से चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। फ़ालसे की चटनी भी बहुत ही मज़ेदार होती है, जिस तरह से इसका शरबत मज़ेदार होता है। तो अगर आपको फ़ालसे की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप उससे भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़ालसा सिर्फ गर्मियों में होता है, सर्दियों में मौजूद नहीं होता, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है और पल्प को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आपने इसे ज़ाया नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है और थोड़ा दबाकर इसका जो जूस होगा गाइस वो निकाल लेना है। ऐसे ही आपको इसको नहीं फेंक देना। देखिए मैंने अच्छे से निकाल लिया है। इसके बाद मैंने बर्फ़ डाली है। जूस हमारा हो चुका है तैयार। आई होप गाइस कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।